गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और टाइम हो रहा है सुबह के 5 और मैं जस्ट अभी जाग कर आई हूँ और मैं आ गई थी किचन में। तो हैंड वॉश करने के बाद मैं जो है कुकर में चने और आलू रख रही हूँ बॉईल होने के लिए, क्योंकि बाबू आज लंच में ले जाएगी तले हुए चने। वो कह रही थी मम्मी जो चने हैं वो ले जाऊँगी। तो मैंने नाइट में ही जो चने हैं उन्हें सोक करने के लिए रख दिया था। और अब मैंने कुकर में चनों और आलू के साथ डाल दिया है थोड़ा सा नमक, जिससे कि उनमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और अब मैं रख देती हूँ उन्हें बॉईल होने के लिए, और साथ में मैं अपने लिए कर लूँगी पानी गर्म पीने के लिए। और उसके बाद मैं जाऊँगी फ्रेश होने के लिए, और जब तक मैं फ्रेश वगैरह होंगी तब तक जो हमारे आलू और चने हैं वो भी अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो यहाँ पर पानी जो है वो गुनगुना हो चुका है और अब हम पानी पी लेते हैं। और यहाँ पर मैं फ़्रेश वगैरह होकर आ गई हूँ, और अब मैं यहाँ रख देती हूँ चाय बनने के लिए। तो उसके लिए मैंने पानी रख दिया है और उसमें डाल दी है चाय पत्ती, और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक हम क्रश कर। और जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो है दूध डाल देंगे। और जब तक जो पानी में उबाल आता है तब तक हम जो चने हैं उन्हें तलने के लिए प्याज और टमाटर काट लेते हैं। तो हरी मिर्च मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च बाबू नहीं खाती है, तो इस वजह से सिर्फ प्याज और टमाटर ही डालूँगी। तो मैंने एक प्याज और एक टमाटर ले लिया है, हम आधा ही टमाटर डालेंगे। तो इन चीज़ों को हम अच्छे से काट लेते हैं। यहाँ पर जो पानी है उसमें भी उबाल आ गया था, तो हमने उसमें दूध डाल दिया है। और जो चने हैं हमारे वो भी बॉईल हो चुके हैं, तो उन्हें हम कुकर को निकाल दिया है, और जो दूध है वो हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ हमारी चाय बनकर जो है तैयार हो गई है। तो अब हम चाय पी लेते हैं, साथ में बाबू को जगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है बाबू जाग गई थी और फ्रेश वगैरह हो रही थी, तब तक हमने चाय पी ली थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको नहला दिया था, और जब तक वो रेडी होती है तब तक मैं उसके लिए ब्रेड सेक दूँगी। ब्रेड खाने के लिए बोल रही थी, तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली हैं और साथ में घी ले लिया है। बटर ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं घी में ही जो ब्रेड है उन्हें सेक दूँगी, और उसके बाद चाय के साथ उसको खाने के लिए दे दूँगी। तो जो बाबू है हॉर्लिक्स डालकर दूध तो पी लेती है, लेकिन अगर उसे कुछ खाना होता है तो वो दूध के साथ बिल्कुल नहीं खाती है, उसके लिए उसे चाय ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर है जो मैंने ब्रेड उसके लिए सेक दी हैं, और जो चाय है वो हल्की गुनगुनी कर ली है। और गुनगुनी करने के बाद चाय और ब्रेड मैं बाबू को खाने के लिए दे आऊँगी, और जब तक वो ब्रेकफास्ट करेगी तब तक मैं यहाँ पर जो अपने चने हैं वो तल दूँगी। तो यहाँ पर जो है चने वो अच्छे से बॉईल नहीं हो पाए थे, तो मैंने उन्हें दोबारा बॉईल होने के लिए रख दिया था और आलूओं को निकाल लिया था, और 2 सीटी चनों में फिर से लगा दी थी। और अब चने भी बॉईल हो गए हैं। तो यहाँ हमने जो गैस पर कढ़ाई रख दी है, और उसमें ऑयल डाल के उसमें जीरा डाल दिया था। जीरा अच्छे से चटक गया है, अब हमने डाल दिया है उसमें प्याज, और प्याज को हल्का सा सौटी होने के बाद हमने डाल दिया है टमाटर, और साथ में हम डाल देंगे नमक, जिससे कि जो प्याज टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा चिली सॉस, क्योंकि जो इसमें ख़त्म हो गई है सॉस जो है, तो बॉटल में थोड़ा बहुत था, तो वो मैंने निकाल कर कढ़ाई में डाल दिया है। और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने डाल दिया है एक आलू मैश कर, और साथ में हम डाल देंगे चने, जितने हमें तलने हैं उतने, और थोड़े से मैं बचा लूँगी सब्जी के लिए। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हमने यहाँ डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और साथ में डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। और नमक हम पहले ही ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो नमक नहीं डालेंगे। और सभी चीज़ों को फिर हम अच्छे से मिला देंगे और गैस को ऑफ़ कर देंगे। और अब मैं आ गई हूँ रूम में। यहाँ मैंने बाबू को जो है यूनिफॉर्म पहना दी है, और मैं जल्दी से उसकी चोटी बना दूँगी, क्योंकि उसका टाइम बस होने ही वाला है। तो अब बाबू को मैंने जो है चोटी बना दी है, और मैं उसका यहाँ पे जो है लंच पैक कर रही हूँ। तो मैंने टिफ़िन बॉक्स में रख दिए हैं चने जो हमने तले थे, और छोटे वाले बॉक्स में मैं रख दूँगी थोड़े से बिस्कुट। तो बच्चों को जब इस तरह से चीज़ें रख देते हैं तो उन्हें काफ़ी पसंद आता है, और वो अच्छे से खा लेते हैं, तो उनका पेट अच्छे से भर जाता है। और यहाँ मैंने वाटर बॉटल में पानी कर दिया है, और अब मैं यहाँ उसका बैग चेक कर रही थी कि सारी चीज़ें हैं या नहीं। तो मैं हस्बैंड को दिखा रही थी, उसने आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बुक्स और नोटबुक हैं रखी हैं, तो उनके जो कवर हैं वो मुड़ गए हैं। तो बस उन्हें ही मैं सही कर रही थी, और सभी नोटबुक चेक कर रही थी कि है या नहीं। और चेक करने के बाद जो लंच बॉक्स और वाटर बोतल है वो भी हम बैग में रख देंगे। और उसके बाद बाबू जो है अपने पापा के साथ चली जाएगी, उसका टाइम हो चुका है। और बाबू के जाने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, और यहाँ मैंने जो प्याज है उसको अच्छे से चॉप करने के बाद मैंने उसे फ्राई कर लिया है। फिर हमने डाल दिया है टमाटर, और साथ में डाल दिया है नमक, जिससे कि वो अच्छे से पक जाएँ।
और प्याज टमाटर अच्छे से पक गए हैं तो उसके बाद हम डाल देंगे सभी सब्जी मसाले, जिसमें मैंने लिया है यहाँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, साथ में थोड़ा सब्जी मसाला। और ये जो बॉटल थी खाली, इसमें हमने थोड़ा पानी निकाल कर डाल दिया है, जिससे कि जो थोड़ा बहुत भी सॉस था वो भी अच्छे से निकल आए। और मसालों को हम अच्छे से भुनने देंगे। तो यहाँ मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने डाल दिया है इसमें मैश किए हुए आलू, जो आलू हमने पहले ही बचा लिए थे। और आलू डालने के बाद हम डाल देंगे इनमें चने जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, और साथ में जिस पानी में हमने बॉईल किए थे वो भी डाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, मैंने थोड़ा ही पानी रखा था बॉईल होने के लिए। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर अब हम डाल देते हैं पानी। जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उतना हम पानी डाल देंगे। तो मैं इसके साथ बनाऊंगी चावल, तो ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखूँगी। और अब मैंने दूसरी साइड गैस पर रख दिए हैं चावल बनने के लिए। तो हमारी दोनों चीज़ें एक साथ बनकर तैयार हो जाएंगी। और जो दूध का भगोना था बड़ा वाला, वो मैंने खाली कर लिया है, छोटे भगोने में दूध कर दिया है, क्योंकि दूध वाले भैया जब दूध ले आएंगे तो फिर इस भगोने में दूध गर्म करना पड़ता है। छोटे वाले भगोने में दूध बनता नहीं है पूरा। तो भगोना हमने खाली कर कर रख दिया है। और सब्ज़ी को एक बार हम चेक कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम करेंगे अपने रूम में अपनी साफ़ सफाई। तो अब मैं रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर आप अभी को देख सकते हैं कि किस तरह से सो रहा है। और तो हम यहाँ पे जो भी सामान है उसे अच्छे से सेट कर लेते हैं और थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर देते हैं। तो इस तरह से डेली जो है हल्का फुल्का हाथ मारते रहते हैं, तो जो हमारा घर है एकदम साफ़ सुथरा और बढ़िया बना रहता है। उसमें जो है गंदगी नहीं दिखती है, एकदम चमचमाता रहता है। तो यहाँ मैंने एक कपड़ा ले लिया है, उससे मैं सभी चीज़ों की डस्टिंग कर दूँगी। और इन दिनों है जो इतनी गर्मी पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा, सुबह से ही इतनी गर्मी लगने लगती है कि कुछ पूछिए ही मत। बिल्कुल भी ठंडक नहीं है मौसम में। और कहने को बारिश हो रही है, लेकिन बारिश से बिल्कुल भी ठंडक नहीं हो रही है। और बल्कि जो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है उससे और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, एकदम चिपचिपी वाली उमस वाली गर्मी पड़ रही है इस टाइम, जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगती है और सभी को बेकार लगती है। ये वाली जो गर्मी होती है बहुत ही परेशान करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, चावल भी हमारे बन गए हैं। तो एकदम बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और अब जो सब्ज़ी है उसे मैं निकाल देती हूँ बर्तन में अलग, और फिर जो भी बर्तन है हम उन्हें खाली कर देंगे। और उसके बाद फिर हम लगा लेंगे अपना झाड़ू। तो यहाँ पर जो बर्तन है वो मैंने खाली करके रख दिए हैं, और डोरमेट हिलाने के बाद अब हम यहाँ पे जो है अपना झाड़ू लगा लेंगे। और इन दिनों जो गर्मी है उसकी वजह से जो घर के काम होते हैं वो करने में इतनी दिक्कत होती है कि पूरा एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, और इतनी गर्मी लगती है कि बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन क्या करें, हाउसवाइफ हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। और अगर मेड नहीं होती है तो पूरे घर के काम अपने ही ऊपर होते हैं और करने ही पड़ते हैं। और अपने घर के काम हैं, आखिर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, चाहे कैसा ही मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब हमें ही करना होता है। तो यहाँ पर जो है मेरी कमरे में झाड़ू लग गई है। अब मैं किचन में आ गई थी, तो किचन काउंटर गैस वगैरह को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद जो है मैंने किचन में भी झाड़ू लगा लिया है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर जो है मैं बर्तन धोऊँगी, क्योंकि उसका जो पानी वगैरह गिरता है तो वो फ़र्श पे फिर बेकार हो जाता है, पोंछा लगा देते हैं। तो इसलिए मैं बर्तन धोने के बाद फिर पोंछा लगाऊंगी। तो आज आप देख सकते हैं मैंने अपना ये पीछे वाला पोर्शन भी आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी कमी रहती है, इस वजह से यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ, वरना आप कहेंगे कि सिर्फ रूम और किचन ही दिखाती रहती है। तो हमारी जो झाड़ू लगकर हो गई है फिनिश। और अब जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उन्हें मैं जल्दी से धोकर रख देती हूँ, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत पानी वगैरह नीचे गिरेगा तो उसे फिर पोंछ देंगे, और फिर उसके बाद पोंछा लगा लेंगे तो घर एकदम से क्लीन हो जाता है। और अगर पहले पोंछा लगा देते हैं तो बर्तन धोते टाइम थोड़ा बहुत पानी गिर ही जाता है, तो फिर से जो है किचिर पिचिर सी हो जाती है। तो यहाँ बर्तन है हमने धुलकर रख दिए हैं, और अब मैं जल्दी से झाड़ू लगा दूँगी। और इस टाइम करीब 8 सवा 8 का टाइम हो रहा होगा। तो गर्मी में जितना जल्दी उठकर जितना जल्दी काम निपटा लेते हैं उतना अपने लिए ही अच्छा होता है, क्योंकि फिर जैसे जैसे दिन बढ़ता है गर्मी भी बढ़ती जाती है, और फिर घर के काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठकर जल्दी अपने सारे काम जो है निपटा लेती हूँ। 9 साढ़े 9 बजे तक मैं हर हाल में फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि 10 बजे मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो तब तक मुझे पूरी तरह से फ्री होना होता है, क्योंकि फिर मैं और अभी रह जाते हैं। तो अभी की वजह से फिर मैं अकेले कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा पोंछा लग चुका है, और अब मैं आ गई हूँ हाथ मुँह धुलकर। और इस टाइम जो है टाइम हो गया था 8:30। तो जो भी डोरमेट वगैरह हैं मैं उन्हें बाहर से उठाकर ले आती हूँ और जगह पर डाल देती हूँ।
और अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ, थोड़ा अपना पसीना वगैरह सुखाऊंगी और पानी पीऊँगी क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग रही थी गर्मी की वजह से। और यहाँ पर आपको अभी की आवाज़ आ रही होगी, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो चिल्ला रहा है पीछे से। और टाइम देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 8:30। तो 8:30 तक मेरे सारे काम जो हैं फिनिश हो गए हैं। बस